योगी राज वाले यूपी के हाथरस में दिखी कलेजा चीर देने वाली तस्वीर। गैंगरेप पीड़ित बेटी की मौत पर इंसाफ के लिए एक मां ने खाकी के पैरों तले फैलाया आंचल। महिला पुलिसकर्मी के आगे आंचल फैलाकर जार जार रोई ममता, आंखों से बहा आंसुओं का सैलाब। काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद गैंगरेप पीड़िता का हाथरस लाया गया शव, एम्बुलेंस रोककर बिलखते दिखे परिजन। पुलिस जल्द करना चाह रही थी अंतिम संस्कार, शव घर ले जाने की जिद पर अड़े थे परिजन। हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। पुलिसकर्मियों ने मां की फरियाद की अनसुनी, बिना परिजनों के ही खुद कर दिया पीड़िता का अंतिम संस्कार, चिता को दे दी दाह। जलती चिता की घेराबंदी कर खड़े दिखे पुलिसकर्मी, बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं सके परिजन। हाथरस में कानून के रखवालों की दिखी शर्मसार करने वाली तस्वीर, चिता पर राख हो रही थी गैंगरेप पीड़िता और खिला दिखा खाकी का चेहरा। जलती चिता के आगे हंसी बिखेरने वाले पुलिस अधिकारी ने मीडिया को वहां जाने से भी रोका। आज तक संवाददाता के पहचान पत्र दिखाने पर भी कहा, मैं आपको नहीं जानता। दलित लड़की से 14 सितंबर को हुई थी दरिंदगी। गैंगरेप के दौरान गंभीर रूप से जख्मी हुई थी पीड़िता। वारदात के बाद 2 हफ्ते तक अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में हुआ था पीड़िता का इलाज। हालत बिगड़ने पर परिजन लाए थे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल। गैंगरेप के केस के सभी 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एमएफ हुड्डा के मुताबिक 14 सितंबर की रात में गंभीर हालत में अस्पताल लाई गई थी पीड़िता। टूटी हुई थी रीढ़ की हड्डी। डॉक्टर के मुताबिक रीढ़ की हड्डी टूटने से पीड़ित लड़की का पूरा शरीर लकवे का शिकार हो चुका था। बेहोशी की हालत में थी पीड़िता। जेएन मेडिकल कॉलेज के मुताबिक पीड़िता को वेंटिलेटर पर रखकर हर संभव इलाज देने की हुई कोशिश, परिवार को फौरन दिल्ली ले जाने की दी गई सलाह। डॉक्टर के मुताबिक लड़की की जीभ कटी नहीं थी, लेकिन जीभ पर जख्म के निशान थे। वो बोलने में सक्षम थी। 22 सितंबर को लड़की की सेहत में थोड़ा सुधार होने पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज किया गया था बयान। हाथरस के एसपी ने का बयान, अलीगढ़ के डॉक्टर्स ने लड़की से रेप की आशंका नहीं जताई। इसकी पुष्टि के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। हाथरस पुलिस ने भी लड़की की जीभ कटी होने से किया इनकार, कहा बोलने में सक्षम थी लड़की, बयान दर्ज करने की दलील दी। एसपी के मुताबिक परिजनों ने पहले छेड़खानी और मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई, बाद में की गैंगरेप की शिकायत। सभी आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता की मौत की खबर होते ही अस्पताल के बाहर जुटे विपक्षी दल, कांग्रेस और भीम आर्मी ने इंसाफ के लिए किया कैंडल मार्च। हाथरस कांड के खिलाफ कांग्रेस की महिलाओं ने खोला मोर्चा। दिल्ली में विजय चौक के करीब हल्ला बोल। लखनऊ में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, इंसाफ की मांग को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हाथरस में हुई दरिंदगी पर सीएम योगी अब तक खामोश, विपक्ष ने बनाया मुद्दा। पीड़िता के परिजन चाहते हैं घर आए सीएम योगी। हाथरस कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है यूपी में कानून व्यवस्था। मायावती ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग, कहा अपराधियों को जल्दी मिले सजा। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव बोले बेबस दलित बेटी ने आखिरकार तोड़ दिया था। बॉलीवुड ने महसूस किया हाथरस में हुई दरिंदगी का दर्द। कंगना रनौत ने किया ट्वीट, बढ़ते गैंगरेप जैसे घिनौने अपराध कब और कैसे लगेगी रोक। अक्षय कुमार ने किया ट्वीट, गुस्से में हूं और निराश हूं, जनता से की अपील, बेटियों से दरिंदगी करने वालों के खिलाफ उठाएं आवाज, फांसी की करे मांग। हाथरस गैंगरेप और हत्या में छल का अभिनेता रितेश देशमुख का गुस्सा, कहा ऐसे अपराधियों को जनता के बीच देनी चाहिए फांसी। अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर ने जताई हताशा, किया सवाल आखिर ऐसे अपराध पर कब लगेगा अंकुश। अभिनेत्री यामी गौतम को हाथरस की दरिंदगी पर याद आया निर्भया कांड। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कहा सभी का सम्मान से जीने का हक, दोषियों को मिले कड़ी सजा। हाथरस में गैंगरेप और हत्या के खिलाफ नोएडा में दिखा गुस्सा, लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर किया कैंडल मार्च।
प्रयागराज में समाजवादी पार्टी ने हाथरस की वारदात को लेकर किया हंगामा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। संभल में समाजवादी पार्टी ने हाथरस गैंगरेप का उठाया मुद्दा, लेकिन प्रदर्शन के दौरान एसपी कार्यकर्ता ने महिला नेता से की बदसलूकी। फटकार लगाते दिखी महिला। हाथरस की दरिंदगी के खिलाफ अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। दोषियों को सरेआम गोली मारने की मांग। फतेहपुर में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने हाथरस गैंगरेप और हत्या का उठाया मुद्दा। योगी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह पर आ जाएगा कोर्ट का फैसला। स्पेशल सीबीआई कोर्ट सुनाएगा फरमान। फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी 30 सितंबर की डेडलाइन। कुल 32 लोग हैं आरोपी। 6 दिसंबर 1992 को घटी थी घटना। सुबह 10:30 बजे जज सुरेंद्र कुमार यादव पहुंचेंगे कोर्ट। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सीबीआई कोर्ट किसी भी वक्त सुना सकता है फैसला। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने वकीलों से की अपील, आज सीबीआई कोर्ट परिसर में न आए। विवादित ढांचा ढाने के केस में आरोपी उमा भारती ने कहा, फैसला जो भी हो नहीं लूंगी जमानत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा खत। आरोपी आचार्य धर्मेंद्र का बयान, सजा से डरना क्या, जो किया सबके सामने चौड़े में किया। षड्यंत्र होता तो मैं बताता कि षड्यंत्र ये था। सौभाग्य से गर्व है मुझे, इस बात को लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। एक्यूज नंबर 1 हूं मैं। आरोपी साध्वी रतम्बरा बोली, हम षड्यंत्र नहीं मंत्र वाले, किया राम जी का काम, अब आगे उनकी मर्जी। षड्यंत्र तो हम रचते ही नहीं, हम तो मंत्र रचने वाली ऋषियों की संतानें हैं। हाँ, षड्यंत्रों को नष्ट पराया होना जरूरी है। विवादित ढांचा ढाने के केस में आरोपी जय भगवान गोयल बोले, कोर्ट फांसी की सजा भी दे तो गम नहीं लूंगा जमानत। देखिए, सजा जो मर्जी हो जाए उसकी चिंता तो हमें है नहीं। हमने जो कुछ किया है राम जी के लिए किया है। डूंगरपुर में भड़की हिंसा के बाद राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने अब घटनास्थल का लिया जायजा। ढाबा और होटल मालिकों ने रोया दुखड़ा। रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर आदिवासियों ने किया था हंगामा। तमाम वाहनों में आग लगा दी और जमकर की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक समाजसेवी ने जन जागरूकता से 29 गांवों को रखा कोरोना मुक्त। अपने पैसों से सभी गांवों में कराया सैनिटाइजेशन। क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदार के कत्ल की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, हथियार बरामद। बॉलीवुड ड्रग केस में हीरोइंस के बाद अब आया हीरो का नंबर। SRA कोड वाले 3 अभिनेताओं से जल्द पूछताछ करेगी एनसीबी। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, विस्रा में नहीं जहर की बात खारिज। आज तक के पास एम्स की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी। रिपोर्ट में मर्डर एंगल को लेकर नहीं की गई है बात। मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को नहीं दी गई है क्लीन चिट। सीबीआई जांच से अलग नहीं है एम्स की रिपोर्ट। फॉरेंसिक विभाग के हेड ने कहा, अभी और विवेचना की जरूरत। सुशांत केस में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है सीबीआई। सुशांत के कपड़ों की और मौका वारदात से लिए गए केमिकल और बायोलॉजिकल रिपोर्ट का इंतजार। सुशांत केस में जांच के दौरान सामने आई मुंबई फॉरेंसिक लैब की बड़ी लापरवाही। सुशांत के विस्रा का नहीं हुआ था ड्रग टेस्ट। सुशांत के परिवार का आरोप हो सकता है सुशांत को जबरन दिया गया हो ड्रग्स। एम्स रिपोर्ट के खुलासे के बाद कांग्रेस का वार। सचिन सावंत बोले, बेनकाब हुई बीजेपी की साजिश। रिया और शौबी की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में पूरी हुई कानूनी जिरह। अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। दीपिका के मोबाइल से डिलीट हुए डेटा को रिट्रीव करेगी एनसीपी। कुछ और नामों के सामने आने की उम्मीद। नोएडा के सेक्टर 20 में मोबाइल लूट कर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। गोली लगने से दोनों घायल। गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बची सवारों की जान। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सब्जी मंडी में लगी आग, 50 दुकानें जलने से भारी नुकसान। पंजाब के होशियारपुर में कार चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ा कार का मालिक, भागने को मजबूर हुआ बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ का कहर, घरों में घुसा सैलाब का पानी। चंडीगढ़ में 31 किसान संगठनों की हुई बैठक, नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चाबंदी को लेकर बैठक। बिहार में जोर पकड़ने लगा है ऑनलाइन चुनाव प्रचार। तेज प्रताप यादव ने बुजुर्ग महिलाओं की सुनी दिक्कतें। 3 दिनों के दौरे पर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम, चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। बिहार में जोरों पर चुनाव की तैयारी। सहरसा में डमी मतदान केंद्र पर मतदाता बने डीएम। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वोटिंग का किया गया रिहर्सल।
बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं पप्पू यादव। 1 से 2 दिनों में फाइनल हो सकती है बात। झारखंड के रजरप्पा मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। मोरिया आश्रम में की गुप्त पूजा अर्चना। ठंड के मौसम में कोरोना बरपा सकता है कहर। नीति आयोग का चौंकाने वाला दावा। बदलते मौसम के साथ वायरस हो रहा खतरनाक। देश में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए मामले। 61,45,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा की मौत। अब तक 96,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 12,000 नए मामले। 13,51,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,700 से ज्यादा नए मामले। 3,90,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। आसनसोल के काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में छात्रों का बवाल। सेमेस्टर नतीजों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। 3 महीने से नहीं मिल रही है सैलरी। कानपुर में बिजली की बड़ी कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। गली में बिजली मीटर डालकर सड़कों पर उतरे। कोरोना काल में यूनिवर्सिटी की लापरवाही से टाली गई परीक्षा। छात्रों का हंगामा। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल को दी शिकस्त। 15 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हैदराबाद ने बनाए 20 ओवर में 4 विकेट पर बनाए 162 रन। ब्रिस्टो ने जड़ा अर्धशतक। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए। 3 चौके 2 छक्के जड़े। विलियमसन ने 26 गेंद में 41 रन बनाए। जड़े 5 चौके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 34 रन का दिया योगदान। अपनी पारी में जड़े 4 चौके। हैदराबाद के गेंदबाज राशिद खान ने किया कमाल। 4 ओवर में महज 14 रन देकर जबकि 3 विकेट बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल की अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स पहले और दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पायदान पर काबिज। अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तीसरे और किंग्स 11 पंजाब चौथे पायदान पर। सऊदी अरब में 10 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। तैयार कर रहे थे बड़े आतंकी हमले की साजिश। वरना और खराब अर्थव्यवस्था ने सीरिया को किया बदहाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 7 लाख बच्चों पर भुखमरी का संकट। अब भी दूर दूर कर जल रहे हैं उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल। 3 की मौत की खबर। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हजारों लोग। कोरोना से जूझ रहे सूडान को मूसलाधार बारिश ने किया बेहाल। करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। 2024 में चंद्रयान मिशन लॉन्च करेगा यूएई। राशिद होगा मानव रहित स्पेसक्राफ्ट का नाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।